Hello friends, Rudra here, and in this section we are going to study about Indus Valley civilization, both from the prelims and mains perspective. तो सिंधु घाटी की सभ्यता, किसी भी सभ्यता का अध्ययन करना हो तो हम ये पता करते हैं कि उसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर कैसा था, वहाँ के लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, क्या उनका व्यापार था, क्या उनकी दैनिक दिनचर्या थी, किस तरह के घर में रहते थे, बाहरी जगत से उनका क्या नाता था और वो क्या ट्रेड करते थे, क्या उनकी पूजा पद्धति उपासना पद्धति थी। तो ये सब इन सब का अध्ययन करेंगे हम लोग इस सेक्शन में। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको और भी कहा जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन। वाई बिकॉज कि हड़प्पा जो है पहली ऐसा जो है पहला साइट था जिसे खोजा गया वो 1921 में। दयाराम साहनी ने इसके जो है उत्खनन करता थे। इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है सेटलमेंट्स का, सबसे ज्यादा जो साइट्स मिले हैं वो इंडस नदी के इर्द गिर्द ही मिले हैं। अब इसका टाइम फ्रेम क्या है, तो टाइम फ्रेम क्या है कि इसके शुरुआती दौर में देखा जाता है जब ये पूरी तरह से डेवलप नहीं था। वो 1000 साल का है, 3500 बीसी से 2500 बीसी। मैच्योर हड़प्पन, जब इसके सारे डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स जो है, जब इसके सारे विशेषताएं जब पूरी तरह से डेवलप हो गई हैं, वो 2500 बीसी के तकरीबन मानी जाती है। और 1750 बीसी में जो है ये इसका फॉल होता है। फॉल क्यों होता है, अचानक से हुआ है, इसका जो है एक अनुमानित है, इसका पूरा पूरा पता नहीं लगाया जा सका है पूरे। पोस्ट हड़प्पन क्या है, 2000 बीसी से 1000 बीसी। हम देखते हैं कि 1500 बीसी बाद में देखेंगे दूसरे वीडियो में। 1500 बीसी में ऋग्वेदिक आर्यंस का जो है आना हुआ गैंजेटिक वैली में। तो ये एक ट्रांजिशन फेज है। जॉन मार्शल, ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट, जॉन मार्शल was the person who was the first to use the term Indus civilization. It developed in the northwestern part of India. जो उत्तरी पश्चिमी जो हिस्सा है भारत का, वहां पर ये डेवलप हुआ। वहां पर इसका जो है सेंट्रल जोन रहा, कैपिटल कह सकते हैं मैच्योर हड़प्पन कल्चर का। वह सिंध और पंजाब, प्रिंसिपली इन द इंडस वैली, सिंधु घाटी में। अब इसका जियोग्राफिकल स्प्रेड का था, भौगोलिक जो है इसका प्रसार कहां से कहां तक है। नॉर्दर्न मोस्ट साइट कहां है, मांड एक जगह है जम्मू कश्मीर में। मांड एक जगह है जम्मू कश्मीर में, चेनाब नदी के किनारे। ये प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि मांड कहां पर है, चेनाब नदी के किनारे, मैचिंग में दे सकता है। सदर्न मोस्ट साइट कहां है, डैमाबाद, ये प्रवर नदी के किनारे महाराष्ट्र में। ईस्टर्न मोस्ट साइट कहां पर है, आलमगीरपुर, हिंडन नदी, मेरठ जिला, हिंडन नदी, उत्तर प्रदेश। वेस्टर्न मोस्ट साइट कहां है, सुतका जंडोर, दश्क नदी के किनारे, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे। तो हम देखते हैं कि इसका प्रसार जो है, भौगोलिक प्रसार जो है बहुत ज्यादा है। शिवालिक से ये मांड जो है जम्मू कश्मीर, मतलब शिवालिक से लेके आपका अरब सागर तक, और ईरान पाकिस्तान बॉर्डर से लेके उत्तर प्रदेश तक, महाराष्ट्र भी है इसमें। तो ये मतलब कि बहुत ही बड़ा इसका ज्योग्राफिकल स्प्रेड है। आई मीन मस्ट बी मोर देन द कंटेम्पररी सिविलाइजेशंस। और इसके कैपिटल सिटीज क्या हैं, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। पोर्ट सिटीज, ये आएगा आपका प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में, पूछा भी जा चुका है। ये पोर्ट लोथल है गुजरात में, सुतका जंडौर है आपका जो है पाकिस्तान में है, और बलूचिस्तान इलाका में अल्लादीनो, बालाकोट, कुंटसी, ये मैप में देखेंगे कहां पर है। ये देखिए यहाँ पर लोथल है आपका गुजरात में, कुंटसी है गुजरात में, अल्लादीनो है कोस्टल इलाका है, ये सब गुजरात है। सुतका जंडोर भी यहाँ पर है, बालाकोट भी यहाँ पर है। ये देखिए मांड यहाँ पर है शिवालिक में। तो मतलब शिवालिक से लेके आपका अरब सागर तक, और यहाँ ईरान से लेके आपका राखी गढ़ी। और यहाँ पर ये देखिए राखी गढ़ी की खासियत ये है कि वर्तमान में जो भारत पॉलिटिकल इंडिया है, जो उसमें सबसे बड़ा साइट है राखी गढ़ी, एंड ओवरऑल सबसे बड़ा साइट है मोहनजोदड़ो, माउंड ऑफ द डेड। अब ये देखिए इंडस नदी जो है यहाँ पर ये ऐसे आ रही है, तो मोहनजोदड़ो जो है इंडस नदी के पास ही है। चनुदाड़ो भी इंडस नदी के पास है। देखेंगे आगे साइट्स कौन कौन से जगह जो है किस नदी के किनारे है। तो हम देखते हैं कि हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। दयाराम साहनी इसके उत्खनन करता है, एक्सकवेटर है, 1921 में फर्स्ट साइट है हड़प्पा। प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, ऑफ कोर्स ये पूछा भी जा चुका है।
मोहनजोदड़ो है इंडस नदी के किनारे, आर.डी. बनर्जी हैं इसके उत्खननकर्ता 1922। चनुदाड़ो है इंडस नदी, जैसा कि हमने मैप में देखा था। मैके हैं इसके एक्सकेवेटर 1925। लोथल है भोगावा नदी के किनारे गुजरात में, एस.आर. राव हैं 1954। काली बंगा, काली मतलब ब्लैक, बंगा मतलब बैंगल्स, घग्गर नदी के किनारे है, अमलानंद घोष 1951। बनावली घग्गर नदी के किनारे, ये भी आर.एस. बिश्त 1973। धोलावीरा लूनी नदी के किनारे, जे.पी. जोशी 1967। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं, इस मतलब कि ये सिविलाइजेशन जो है क्यों इतना खास था और क्यों जो है ये अलग था अपने कंटेम्पररी सिविलाइजेशन से। तो ये मेंस में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि हाउ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंटेम्पररी मेसोपोटामियन, सुमेरियन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन। तो ये हम देखेंगे कि यहाँ पर इसकी खासियत क्या है जो इसे अलग करती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? टाउन प्लानिंग, ये यूपीपीसीएस 2020 में ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि वह टाउन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाउन प्लानिंग विशेषकर क्या है। और यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हम देखेंगे कि व्हाट कैन वी रियली लर्न फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्या सीख सकते हैं हम, मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। टाउन प्लानिंग क्या है? डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स सिस्टम ऑफ टाउन प्लानिंग, डिस्टिंग्विशिंग फीचर था जो इसको सबसे अलग करता था। क्यों? ईच सिटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जो सारे सिटी, हर मतलब ऑलमोस्ट एवरी सिटी एक्सेप्ट, देखेंगे कि उसका एक्सेप्शन भी है एक सिटी, सिटाडल, एक एक्रोपोलिस एक सिटाडल है जो एक प्लेटफॉर्म, एक चबूतरे पे बनाया गया है। यहाँ पर माना जाता है रूलिंग क्लास जो है रहती थी, राजा महाराजा, जो राज करता, जो अथॉरिटी थी, जो रूलिंग क्लास था वो ऑक्यूपाई करता था। एंड लोअर टाउन, यहाँ पर कॉमन पीपल रहते थे और इनका घर जो है ब्रिक से, ईंटे से बना होता था। द रोड्स कट एट राइट एंगल्स, तो ग्रिड पैटर्न था, एंड द हाउसेस फॉलोड द ग्रिड पैटर्न। तो राइट एंगल्स में सारे जो है रोड्स एक दूसरे को काटते थे। मान लो सपोज ऐसे ये मेन रोड गया तो गलियां ऐसे हैं, राइट एंगल्स पे काट रहे हैं, तो इसे कहते हैं ग्रिड पैटर्न। एक रोड और गया ऐसे, तो काफी प्लानिंग थी, पहले प्लान किया जाता था फिर शहर बसाया जाता था। तो ये देखते हैं कि प्लानिंग वाज एन एसेंशियल फीचर ऑफ द टाउन्स सेटलमेंट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये एक लाइन आप लिख सकते हैं मेंस में। यूज ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स इन कंस्ट्रक्शंस, अब देखते हैं कि ये कैसे डिफरेंट है। इजिप्ट में लिखता है कि ड्राइड ब्रिक्स वेर यूज्ड, यहाँ पर लिखा नहीं है। मेसोपोटामियन या सुमेरियन, जो मॉडर्न इराक है, वहां पर बेक्ड ब्रिक्स यूज किए गए हैं, लेकिन इतने लार्ज स्केल पे बर्न्ट ब्रिक्स केवल इंडस वैली सिविलाइजेशन में यूज हुआ है। इन ऑलमोस्ट ऑल द सिटीज एवरी हाउस लार्ज एंड स्मॉल हैड इट्स ओन कोर्टयार्ड, हर किसी का अपना आंगन था, एंड बाथरूम, ये बहुत जो आज भी नहीं है हमारे हिंदुस्तान में, मतलब एक पूरी मुहिम चलानी पड़ी है। इन काली, तो हम समझ सकते हैं कि हम लोग अभी भी प्री हड़प्पन स्टेज में हैं इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ अटेंशन टू बाथरूम्स। इन काली बंगन मेनी हाउसेस हैड देयर ओन वेल्स, मतलब कि जैसे जो है हर किसी का जो है जल जीवन मिशन की तरह, जैसे आज है कि सबको पाइप वाटर मिलेगा, वहां पर ये चेतना पहले से ही विद्यमान थी। काली बंगन में देखिए सबके पास अपना जो है कुआं था। द स्ट्रीट्स हैड ड्रेन्स कवर्ड विद ब्रिक्स एंड स्टोन स्लैब्स, तो जितने भी गलियां हैं उनके बगल में हर एक नालियां गई हैं, और नालियां जो है रिसीव कर रही हैं वेस्ट वाटर हर एक घर से, उसको ब्रिक्स से कवर किया गया है। अच्छा, उस नाली में जो है मैन होल्स भी हैं, ताकि जो है जो सॉलिड मटेरियल है यहाँ से आए मटेरियल और यहाँ पर गिर जाए और उसको बाद में क्लीन किया जाए। मच अटेंशन टू हेल्थ एंड क्लीनलीनेस, यहाँ पर पूरा सही सही से नहीं लिखा। मच अटेंशन वाज टू हेल्थ एंड क्लीनलीनेस वाज गिवन बाय हड़प्पन्स, और ये इतना अटेंशन, इतनी चेतना जो है कंटेम्पररी सिविलाइजेशंस जो सुमेरियन और इजिप्शियन है उतना नहीं दिया गया है। फरोस डिस्कवर्ड इन कालीबंगा, मतलब कि देखा गया है जो खेती के जो साक्ष्य मिले हैं, जो कल्टीवेशन के साक्ष्य हैं कालीबंगा में, इंडिकेट दैट द फील्ड्स वेर प्लाउड इन राजस्थान ड्यूरिंग द हड़प्पन पीरियड, मतलब कि, लेकिन ये देखा जाएगा कि नो हो और प्लाउशेयर हैज बीन डिस्कवर्ड। तो इसका मतलब क्या है कि लोहे का, वैसे भी लोहा जो है, लोहे का प्रचलन जो है 1000 BC से शुरू हुआ है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में,
तो लोहा नहीं, मतलब प्रोबेबली वुडन प्लाउस वेर यूज्ड। क्रॉप्स क्या है? ग्रोन व्हीट, बार्ले बनावली से मिला है, राई, पीस, दाल, ये मटर, सीसमम, डेट्स, खजूर, मस्टर्ड। एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन, ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंस है। एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन इन लोथल एंड रंगपुर, गुजरात ओनली, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पन्स वेर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स मेंस में भी लिख सकते हैं और प्रीलिम्स में तो पूछा ही जाएगा, शायद पूछा भी गया हो। हेंस द एरिया वाज कॉल्ड सिंडन बाय द ग्रीक्स, इस क्षेत्र को सिंडन कहा जाता था। Although they practiced agriculture, animals were raised on a large scale. एक स्टेटमेंट दे सकता है, which of the following statements are true regarding Indus Valley civilization? ऑक्सन, जैसे ऑक्स एंड काउ दोनों, बफलोस, गोट्स, sheep, भेड़, pigs were domesticated. Boar, dog, cat, deer, tortoise, elephant, camel, rhinoceros, tiger, etc. were known. Lion was not known, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेसोपोटामियंस डिड नॉट डोमेस्टिकेट एलिफेंट्स, अब ये पूछा जाएगा कि इसके ऐसे कौन से फीचर्स थे कंटेम्प्रेरी जो है सिविलाइजेशन से इसको अलग करते हैं, तो ये लिख देना आप कि मेसोपोटामियंस डिड नॉट डोमेस्टिकेट एलिफेंट्स नॉर प्रोड्यूस्ड राइस, ये मीन्स में आ सकता है, आप मतलब लिख सकते हैं कि क्या इसके फीचर्स हैं जो इसको अलग करते हैं। तो वो हाथी पालन जो है उनके यहाँ नहीं था, हमारे यहाँ था। हम शुरू से जो है हाथी के साथ चले, हाथी मेरे साथी। They used tools and implements of stone, but they were very well acquainted with the manufacture and use of bronze. Bronze जो है उसके मैन्युफैक्चर और उसको यूज करने का तौर तरीका जो है हड़प्पन्स को बहुत अच्छे से, they were very skilled. Copper was obtained, लेकिन इनके पास वो रॉ मटेरियल्स थी नहीं जो ये गुड्स प्रोड्यूस करते थे। तो कॉपर जो है खत्री माइंस ऑफ राजस्थान, वहां से मिलता था। टिन को जो है अफगानिस्तान और बिहार से मंगाया जाता था। ब्रॉन्ज स्मिथ्स, इससे पता चलता है वेयर इन इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ आर्टिसंस इन द हड़प्पन सोसाइटी। वोवन कॉटन जो है हैज बीन फाउंड फ्रॉम मोहनजोदड़ो, ये प्रीलिम्स में आ सकता है, ये जो है प्रीलिम्स में आ सकता है। ये कॉटन कहां से मिला है, तो वो मोहनजोदड़ो से मिला। ह्यूज ब्रिक स्ट्रक्चर सजेस्ट दैट ब्रिक लेइंग वाज एन इंपॉर्टेंट क्राफ्ट, अगर जो पूछ ले कि क्या क्या इसका जो है टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट में क्या क्या पॉइंट्स लिखेंगे, मीन्स में आ गया, तो वो ये सब सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा आपको, कि ये सब लिखना पड़ेगा कि ये दिस शोज कि इतने ब्रॉन्ज स्मिथ थे आर्टिसंस के रूप में, ब्रिक लेइंग एक इंपॉर्टेंट क्राफ्ट था, स्पिन, ये कॉटन मैन्युफैक्चर, कॉटन के क्लोथ बनाना एक बहुत ही बड़ा क्राफ्ट था। हड़प्पन्स ऑल्सो प्रैक्टिस्ड बोट मेकिंग, ये टेरेकोटा मॉडल, टेरेकोटा मतलब मिट्टी का मॉडल जो है शिप का, ये लोथल में मिला है। लोथल पहले भी डॉकयार्ड था, हम देखे हैं कि वो एकदम गुजरात में तट पे है, तो यहाँ पर जहाजें रुकती थी, तो ये बोट मेकिंग की कला जो है, ये भी एक क्राफ्ट वहां पर प्रचलन में था। और जो हड़प्पन्स थे वो जो है अरब सागर से जो है ट्रेड करते थे, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। सील मेकिंग एंड टेराकोटा मैन्युफैक्चरिंग, टेराकोटा मिट्टी के जो है सामान वेर ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्राफ्ट्स। द गोल्ड स्मिथ्स मेड ज्वेलरीज ऑफ सिल्वर, गोल्ड एंड प्रेशियस स्टोन्स, लेकिन गोल्ड कहाँ से मंगाते थे, ये कोलार कर्नाटका, अफगानिस्तान, ईरान से। ये एक्चुअली पूछा जाता है प्रीलिम्स में। द हड़प्पन्स वेर ऑल्सो एक्सपर्ट बीड मेकर्स। पॉटर्स व्हील इनको पूरा मालूम था, जैसे कि हम पीछे वाले वीडियो में देखें, 4500 बीसी में नियोलिथिक मैन ने जो है पॉटर्स व्हील का डिस्कवरी हुआ था। तो पॉटर्स व्हील्स वाज एक्सटेंसिवली यूज्ड, क्योंकि इनके पास जो है एग्रीकल्चर तो था ही, तो इन्हें सामान भी रखना था। तो हड़प्पन्स प्रोड्यूस्ड देयर कैरेक्टरिस्टिक ग्लॉसी ग्लीमिंग, चमकदार जो है पॉटरी। ट्रेड एंड कॉमर्स के साक्ष्य क्या हैं, एविडेंस? द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड इन द लाइफ ऑफ हड़प्पन्स इज सपोर्टेड बाय ग्रैनरीज, मतलब ट्रेड है तभी जो है गोदाम है, और गोदाम है इसका मतलब कि ट्रेड है। हड़प्पा में 6 ग्रैनरीज एक साथ मिले हैं, मोहनजोदड़ो में बहुत बड़ा ग्रैनरी मिला है, ग्रेट ग्रैनरी उसका नाम है। फाइंड्स ऑफ न्यूमरस सील्स, कई सारा सील्स मिले, लगभग 1000, मतलब 2-3 हजार मिले हैं, 2000। फाइंड्स ऑफ न्यूमरस सील्स। यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, मतलब कि पूरा जितना भी ज्योग्राफिकल स्प्रेड है एक ही स्क्रिप्ट मिला है, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, जो अभी डेसिफर नहीं हुआ है।
तो दैट शोज की यूनिफॉर्मिटी इन गवर्नेंस एक सेंट्रल अथॉरिटी की ओर इंडिकेट करती है। रेगुलेटेड वेट्स एंड मेजर्स, एक समान वेट्स और जो है उसमें जो है वेट्स मिले हैं पूरे इलाका में, तो ये दिखाता है कि एक कॉमन अथॉरिटी रही जो पूरे एरिया को गवर्न करती थी और अपना जो है उसका जो है मापदंड था। ट्रेडिंग कॉलोनीज शातुघाई और मुंडीगाक इन अफगानिस्तान, ये दो जगह हैं अफगानिस्तान में, हड़प्पन साइट्स। तो ये दिखाते हैं कि विच फैसिलिटेटेड ट्रेड विद सेंट्रल एशिया से हमारा ट्रेड था। मैनी हड़प्पन सील्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन मेसोपोटामिया, सूसा एंड उर नाम का जगह है जहां से हड़प्पन सील्स मिले हुए हैं। मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स फ्रॉम अबाउट 2350 BC refer to trade relations with मेलुहा। अब मेलुहा है क्या, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। मेलुहा इज द एंशिएंट नेम गिवन टू द इंडस रीजन। इंडस, ये जो सिंधु घाटी का पूरा जो है ये जो भौगोलिक क्षेत्र है इसको मेलुहा कहते थे वो लोग। दीज टेक्स्ट्स आल्सो स्पीक ऑफ इंटरमीडिएट स्टेशंस, दिलमन बहरीन को कहते थे और मकरान कोस्ट, तो मकरान है ही अभी। हड़प्पन सिटीज हैड कमर्शियल लिंक्स विद टाइग्रिस एंड यूफ्रेटिस रीजन, जो इराक का क्षेत्र है वहां से इनके कमर्शियल लिंक्स थे। कार्ट्स विद सॉलिड व्हील्स वेर यूज इन हड़प्पा, दे कैरिड एक्सचेंजेस थ्रू बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम था, कोई कॉइन नहीं था, नो मेटल मनी। दे नेविगेटेड द अरेबियन सी जो है थ्रू बोट्स। हम देखें लोथल में जो है टेराकोटा मॉडल मिला है शिप का। एक्सपोर्ट्स क्या क्या करते थे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, मतलब यहाँ से सामान ले गए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, कॉटन गुड्स, टेराकोटा फिगरिन्स, पॉटरी, कॉन्च शेल लोथल बनाता था। बीड्स, चनुदाड़ो था, जैसे आज का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम, वन प्रोडक्ट जो है प्रोग्राम चला है, वैसे बीड्स, चनुदाड़ो, कॉन्च शेल लोथल, आइवरी प्रोडक्ट्स, कॉपर। आयरन वॉज नॉट नोन टू इंडस पीपल, दिस विल बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स इफ एट ऑल, इफ इट इज आस्क्ड। सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक्सकवेशन इंडिकेट हायरार्की इन अर्बन हैबिटेशन। सिटाडेल क्या है, रूलिंग क्लास, मिडिल सेटलमेंट, ब्यूरोक्रेट्स, लोएस्ट टाउन, कॉमन पीपल। तो ये दिखाता है कि एक हायरार्की है सोशल स्टेटस में जो है, ऐसा नहीं है कि सभी ये सब बराबर है स्टेटस में। द हाउसिंग ग्रुप्स आर नॉट ऑफ द सेम साइड, कहीं पर दो दो जो है कमरे के जो है, हड़प्पा में दो दो कमरों के घर मिले हैं, तो इसका मतलब ये आर्टिसंस और लेबरर्स के रहे हैं, इसका मतलब ये हायरार्की रही है सोशल ऑर्गेनाइजेशन में। नेचर ऑफ पॉलिटी क्या है देख लेते हैं। द हड़प्पन कल्चर इज मोर और लेस यूनिफॉर्म, हम देखें एक समान स्क्रिप्ट मिला है पूरे ज्योग्राफी में, पूरा इसके भौगोलिक क्षेत्र में, एक ही तरह के वेट्स एंड मेजर्स मिले हैं। तो ये दिखाता है कि मोर और लेस यूनिफॉर्म था। इट इंडिकेट्स अ सेंट्रल अथॉरिटी की तरफ पॉइंट करता है कि दो अथॉरिटी नहीं थी, क्योंकि दो बातें नहीं है यहाँ पर, यूनिफॉर्मिटी है। द सिटाडेल में हैव बीन द सीट ऑफ सॉवरेन पावर। अब वो सॉवरेन पावर क्या था, तो ग्रेट ग्रैनरी एट मोहनजोदड़ो ये ट्रेजरी रहा होगा। क्यों, क्योंकि कॉइन्स तो थे नहीं, तो बार्टर सिस्टम था। तो टैक्सेस वेर कलेक्टेड इन ग्रेन्स, कि गेहूं चावल जो भी इनका जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था वो टैक्सेस के रूप में लेते थे और उसे आर्मी को देते थे। तो ढोलावीरा में क्या है, फोर्ट्स विद इन फोर्ट्स है, ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट है। ढोलावीरा में फोर्ट्स भी हैं, उसके अंदर भी फोर्ट्स है। नो क्लियर आइडिया ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड आर्मी, इनकी एक स्टैंडिंग आर्मी थी या नहीं इसकी एक कोई क्लियर आइडिया नहीं है, बट एक हीप मिला है, एक पूरा एक माउंड मिला है स्टोन्स का, डिपिक्शन ऑफ ए सोल्जर का भी एक डिपिक्शन है ऑन ए पार्ट इन ऑन ए पॉट, एक बर्तन में सुरकोतड़ा में, मे सजेस्ट स्टैंडिंग आर्मी, आर्मी की ओर इंगित करती है। सो द स्टेट वाज वेल एस्टैब्लिश्ड, ये बात तो एकदम तय है। अगर जो आ जाता है प्रीलिम्स में एक लाइन में स्टेट वाज वेल एस्टैब्लिश्ड, तो यस इट इज ट्रू। रिलीजियस प्रैक्टिसेस, द हड़प्पन्स डिड नॉट वर्शिप देयर गॉड्स इन टेंपल्स, क्योंकि कोई जो है किसी एक्सकवेशन में कोई मंदिर नहीं मिला है। नो टेंपल्स हैव बीन फाउंड, लेकिन इजिप्शियन कल्चर में क्या था कि टेंपल्स वेयर फाउंड, वुमेन डीटीज वेयर फाउंड। तो टेराकोटा फिगरिन ऑफ मदर गॉडेस हैव बीन फाउंड। मदर गॉडेस जो है एक ऐसा डीटी मिला है, एक ऐसा मदर गॉडेस, एक लेडी, एक फेमिनाइन टेराकोटा फिगरिन मिला है जिसके जो है अंदर से जो है निकल रहा है एक प्लांट। तो ये बताता है, इंगित करता है, इंडिकेट करता है कि ये गॉडेस अर्थ जो है को पूजने की प्रथा यहाँ पर रही है। द चीफ मेल डीटी वॉज पशुपति शिवा, इसे बोला जाता है लॉर्ड ऑफ द एनिमल्स, पशुपति। आज भी जो है भगवान शंकर को जो है पशुपति महादेव कहा जाता है। रिप्रेजेंटेड सील्स इन योगिक पोस्चर, तो योग का महत्व जो है आप देख सकते हैं 6-7 हजार साल पहले से ही योग है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे। ही सराउंडेड बाई फोर एनिमल्स। अब देख लीजिए, ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कि कौन कौन से एनिमल्स हैं उसके चारों तरफ। एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफलो, तो BRET, तो ये याद करने की जरूरत है।
BRET, ब्रेट। तो क्या बफलो, रिनो, एलिफेंट, टाइगर, और 2 डीर at his feet। Thus शिव शक्ति वर्शिप appears to have been part of religious belief of the हड़प्पन्स। जैसे आज शिव शक्ति का जो है पूजन होता है। Humped bull was favored। The Indus people also worshipped trees। People ट्री का वर्शिप जो है वहां पर एक ऐसा चित्र मिला है जिसमें एक डीटी है, एक कोई देव है, कोई देवता है, जो पीपल ट्री में उसके ब्रांचेस में जो है बीच में डिपिक्ट किया गया है। तो पीपल ट्री आज भी हम लोग पूजते हैं। द सील्स वेर मेड ऑफ स्टीएटाइट। स्टीएटाइट ये एक प्रीलिम्स में पूछा गया है और पूछा जा सकता है दोबारा पीसीएस या लोअर पीसीएस में। द सील्स वेर मेड ऑफ विच मटेरियल? तो स्टीएटाइट। एंड सर्व्ड एज सिंबल्स ऑफ अथॉरिटी प्लस एम्यूलेट्स जो है उसे जो है जादू टोना भगाने के लिए जो है यूज करते थे। हड़प्पन आर्टिसंस मेड ब्यूटीफुल इमेजेस ऑफ मेटल। कैसे? ये मिला है मोहनजोदड़ो से वुमेन न्यूड डांसर। वुमेन डांसर का जो है चूड़ियां पहनी हुई है और कुछ पहनी नहीं है, तो वो मोहनजोदड़ो से मिला है। दिस कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स। सील्स एंड इमेजेस वेर मेड विद ग्रेट स्किल बट द टेराकोटा पीसेस रिप्रेजेंट रफ वर्क्स इंडिकेटिव ऑफ अ सोशल डिफरेंशिएशन। मतलब कि सील्स और इमेजेस जो है उसके बड़ी सावधानी से और बड़ी मेहनत से बनाया गया है, लेकिन जो टेराकोटा जो मिट्टी के बर्तन है वो एकदम सोफिस्टिकेशन नहीं है उस काम में। तो ये दिखाता है कि उसको खरीदने वाले जो है गरीब रहे होंगे और सील्स और इमेजेस को खरीदने वाले अमीर रहे होंगे, तो सोशल डिफरेंशिएशन की ओर इंडिकेट करता है। हम्पलेस बुल इज रिप्रेजेंटेड इज मोस्ट ऑफ द इंडस सील्स। तो ये जो है पूछा जा सकता है। वन हॉर्न्ड जो है रिनो को भी जो है ये लोग बहुत पूज्य मानते थे। The origin of swastik symbol can be traced to the Indus Valley civilization. So swastik was as early as Indus Valley civilization. It is not something new. Mortimer Wheeler का एक स्टेटमेंट है, इंद्रा इज अक्यूज्ड ऑफ कॉसिंग डिक्लाइन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। क्यों इन्होंने ऐसा कहा होगा? क्योंकि इंद्र को जो है पुरंदर कहा गया है वेदों में। पुरंदर मतलब पुर मतलब भवन और पुरंदर मतलब उसको फॉल करने वाला। तो चूंकि कोई ऐसा रीजन नहीं मिला कि क्यों ये डिक्लाइन हुआ, कई सारे सेटलमेंट्स जो है बहुत ही बुरी अवस्था में पाए गए, जैसे किसी ने छोड़ दिया हो पूरे शहर को ही। तो इंद्रा इज अक्यूज्ड, उसको पुरंदर बोला गया इंद्र को ऋग्वेदिक आर्यंस ने। तो मॉर्टिमर व्हीलर का ये एक स्टेटमेंट है, इंद्रा इज अक्यूज्ड ऑफ कॉसिंग डिक्लाइन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। सो हियर वी विल सी व्हाट आर द इंपोर्ट्स और कहां से लाए। तो गोल्ड लाया है, कोलार लाते थे वो कर्नाटक से, अफगानिस्तान से, पर्शिया, ईरान से। सिल्वर को लाया है अफगानिस्तान, ईरान एंड साउथ इंडिया। कॉपर है खितरी राजस्थान, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, खितरी राजस्थान, बलूचिस्तान और अरब से भी। टिन आया है आपका अफगानिस्तान और बिहार से। Lapis lazuli was very specific to Indus Valley civilization. It was very dear. It was very costly also. बदख्शां अफगानिस्तान। जेड एक मेटल एक है, स्टोन है सेंट्रल एशिया से। स्टीएटाइट was the most important because all the seals were made from it. ये है ईरान, शहर सोख्ता नाम का एक जगह है ईरान में, और किरथार हिल्स पाकिस्तान। अमेथिस्ट है महाराष्ट्र में, अजेट एंड कार्नेलियंस है सौराष्ट्र एंड वेस्ट इंडिया। तो ये साइट है हड़प्पा में क्या क्या मिला है। 6 ग्रेनरीज मिले हैं। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट, सैंडस्टोन स्टीएटाइट ऑफ अ मेल टार्सो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो है फिगर भी हम देखे हुए हैं एनसीईआरटीज में। जो है इसमें सर नहीं है, केवल धड़ है। सैंडस्टोन का है, लाल रंग का है। कॉपर स्केल मिला है, कॉपर स्केल है। कॉपर मेड मिरर है हड़प्पा से। और स्टीएटाइट स्टैट्यूट ऑफ ए मेल डांसर है। मोहनजोदड़ो से मिला है ग्रेट ग्रैनरी विच सर्व्ड एज ए ट्रेजरी। ग्रेट बार्थ, ये रिचुअलिस्टिक पर्पस के लिए ग्रेट बाथ को यूज किया गया है। पशुपति महादेव सील मिला है मोहनजोदड़ो से, और सबसे ज्यादा सील्स भी मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं। ब्रॉन्ज इमेज ऑफ ए न्यूड वुमेन डांसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोहनजोदड़ो से मिला है। और ये बस्ट ऑफ अ बेयर्डेड मैन जिसे कहा जाता है प्रीस्ट किंग, ये भी मोहनजोदड़ो से मिला है। कॉटन फ्रैगमेंट्स भी एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड मोहनजोदड़ो से मिला है। चनुदाड़ो जो इंडस नदी के किनारे हैं वहां पर कोई सिटाडेल नहीं है, ये एक्सेप्शन है। ये एक अपवाद है टाउन प्लानिंग हड़प्पन्स का कि चनुदाड़ो में कोई सिटाडेल नहीं है। शेल ऑर्नामेंट वर्कर्स, बीड मेकर्स के शॉप्स हैं। टेराकोटा मॉडल ऑफ ए बुलक कार्ट, ब्रॉन्ज टॉय कार्ट। लोथल है पोर्ट सिटी है गुजरात में, जहां से डॉकयार्ड मिला है।
राइस हस्क, यहाँ जो है राइस कल्टीवेशन का जो है केवल साक्ष्य मिला है। डबल बरियल, मैन और वुमेन को एक ही जो है ग्रेव में जो है बरी कर दिया गया। टेराकोटा मॉडल ऑफ ए शिप मिला लोथल से। ईरानियन सील मिला, दैट शोज ऑफ ए फॉरेन ट्रेड। कालीबंगा, द सिटी विद ऑफ ब्लैक बैंगल्स। क्लाउड सी फील्ड सरफेस मिला है। मेसोपोटामियन सिलिंड्रिकल सील मिला है। अच्छा, क्लाउड फील्ड सरफेस से ये पता लगता है कि जो है एग्रीकल्चर जो है वहां पर जो है कैनाल इरिगेशन जो है उसके साक्ष्य नहीं मिले हैं। बनावली में क्या है, बनावली से जो है नो ग्रिड पैटर्न ऑफ टाउन, यहाँ देखिए ये भी एक एक्सेप्शन है। टॉय प्लाव मिला है बनावली से। धोलावीरा में क्या क्या मिला है, ये भी एक एक्सेप्शन है। डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, द सिटी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, धोलावीरा। यहाँ पर जायंट वाटर रिजर्वायर्स मिले हैं। यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम है कि एक बहुत बड़ा मतलब बनाया गया गड्ढा और वहां पर पानी इकट्ठा करने के लिए था। लार्जेस्ट इंस्क्रिप्शन कहाँ से मिला है, धोलावीरा। ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लार्जेस्ट इंस्क्रिप्शन। और एक स्टेडियम भी है धोलावीरा में। ये इमेजेस हैं, ये देखिए बस्ट, ये जो है प्रीस्ट किंग है, बस्ट ऑफ ए बर्डेड मैन। और ये न्यूड वुमेन डांसर, ये दोनों जो है आपके मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ये बनावली से मिला है टॉय कार्ट। और ये बीड्स देखिए आप जो है चनुदाड़ो से हैं। और ये एक मैप है मेसोपोटामिया, ये देखिए मॉडर्न इराक और टाइग्रिस और यूफ्रेटिस रीजन का। यहाँ पर उर रीजन है, यहाँ पर मेसोपोटामियन सील्स मिला है। शहर सोख्ता, यहाँ से हम लोग स्टीएटाइट लाते थे। सुतका जंडोर यहाँ पर है। डिलमन, ये बहरीन जो है जिसको डिलमन कहा गया। और यहाँ पर देखेंगे ये मेलुहा जो है एंशियंट नेम है हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन का। लोथल भी यहाँ पर है। So this figure I feel has been taken from NCERT. So thank you for visiting this.